साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है लालच का परिणाम। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की सारी ज़मीन पिछले 2-3 सालों से सूखे की मार झेल रही थी। ज़मीन पूरी तरह सूख चुकी थी। सर्दी का मौसम आ चुका था। किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी किसान की नज़र पास बने बिल पर गई। वहाँ एक सांप अपना फन उठाए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई कि ये सांप तो सालों से यहीं रहता होगा, लेकिन मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की। शायद यही वजह है कि मेरी सारी ज़मीन सूख गई है। किसान ने ठान लिया कि मैं हर रोज़ सांप की पूजा किया करूँगा। किसान एक कटोरे में दूध ले आया और सांप की बिल के पास रख कर कहने लगा, हे नागराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं, इसीलिए मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की। मुझे क्षमा करें, अब से रोज़ मैं आपकी पूजा करूँगा। किसान ने सुबह देखा तो उस दूध के कटोरे में कुछ चमक रहा था। पास जाकर किसान ने देखा तो वो सोने का सिक्का था। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया। किसान रोज सांप को दूध पिलाता और उसे सुबह एक सोने का सिक्का मिल जाता। अब एक दिन किसान को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, तो किसान ने अपने बेटे को रोज सांप को दूध पिलाने के लिए कह दिया। किसान के बेटे ने वैसा ही किया। अगली सुबह किसान के बेटे को भी सोने का सिक्का मिला। किसान के बेटे ने सोचा कि ये सांप तो बड़ा कंजूस है, ज़रूर इसके बिल में बहुत से सोने के सिक्के होंगे, लेकिन ये तो बस रोज़ हमें एक ही सोने का सिक्का देता है। अगर मैं इसको मार दूँ तो मुझे सारा का सारा सोना मिल जाएगा। अगली शाम लड़का जब दूध देने गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार कर दिया, जिससे कि सांप ने विकराल रूप धारण कर लिया और किसान के बेटे को डस लिया। जख्मी सांप उसके बाद अपने बिल में चला गया। जब किसान लौटा तो अपने बेटे की मौत की खबर से वो बहुत व्यथित हुआ। किसान को सांप पर बहुत क्रोध आया, लेकिन सांप ने किसान को सारी सच्चाई बताई। तो किसान ने कहा, मुझे पता है कि गलती मेरे बेटे की थी। बेटे की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किसान ने सांप को दूध दिया और उससे फिर माफ़ी मांगते हुए कहा, मेरे बेटे को माफ़ करें। सांप ने कहा, उन लकड़ियों के ढेर को और मेरे सिर को देखो। दरअसल ये ना तो तुम्हारे बेटे का दोष था और ना ही मेरा। परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन गई थी कि ये सब कुछ हो गया। ये भाग्य का खेल ही था। भाग्य के आगे हम सब मजबूर हैं। साध संगत जी, ये तो सच है कि भाग्य अपना खेल खेलता है, लेकिन हमारे कर्म भी मायने रखते हैं। लालच का फल तो हमेशा बुरा ही होता है। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वो गडरिया बहुत लालची था। हमेशा यही सोचा करता था कि किस तरह से वो अमीर हो जाए। गडरिये के पास कुछ बकरियां और उसके बच्चे थे, जो कि गडरिये की जीविका के साधन थे। एक बार वो गडरिया गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में आज वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि अचानक तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान से बचने के लिए वो गडरिया कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। गडरिये को कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया बकरियों को वहीं बांधकर उस जगह का जायजा लेने पहुंचा तो उसकी आंखें वहां फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारी जंगली भेड़ें मौजूद थी। इतनी भेड़ों को देखकर गडरिये को लालच आ गया। गडरिये ने सोचा, अगर ये भेड़ें मेरी हो जाएं तो मैं गांव में सबसे ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा भेड़ें तो आसपास के कई गांवों में भी किसी के पास नहीं है। गडरिये ने मन ही मन सोचा, मौका अच्छा है, मैं इन भेड़ों को कुछ ही देर में बहला फुसलाकर अपना बना लूँगा, फिर इन्हें अपने साथ गांव ले जाऊंगा। यही सोचते हुए वो वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमज़ोर बकरियों को देखकर गडरिये ने सोचा, अब जब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या ज़रूरत है। गडरिये ने फ़ौरन बकरियों को खोल दिया
और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों की मदद से घास का एक बहुत बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर लेकर वो गडरिया एक बार फिर गुफा में पहुंचा और काफी देर तक उन भेड़ों को अपनी हाथ से हरी हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वो बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं और जा चुकी थी, लेकिन गडरिये को अपनी बकरियों के जाने का कोई दुख नहीं था, बल्कि वो तो खुश था कि आज उसे मुफ्त में एक साथ इतनी अच्छी भेड़ें मिल गई हैं। यही सोचते सोचते वो गडरिया वापस गुफा की ओर मुड़ा, लेकिन ये क्या, बारिश रुकते ही वो जंगली भेड़ें भी वहां से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगी। वो तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, पर भेड़ें बहुत ज्यादा थी। गडरिया अकेला उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाया। कुछ ही देर में सारी भेड़ें गडरिये की आंखों से ओझल हो गई। ये देख गडरिये को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बकरियों को बारिश में बाहर छोड़ दिया। इतनी मेहनत से तुम्हें घास काट कर खिलाई और तुम भेड़ें मुझे छोड़कर चली गई। सचमुच कितनी स्वार्थी हो तुम सब। गडरिया बदहवास होकर वहीं बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर गडरिये को समझ में आ गया कि दरअसल स्वार्थी वो भेड़ें नहीं बल्कि वो खुद था, जिसने भेड़ों के लालच में आकर अपनी बकरियां भी खो दी। साथ संगत जी, जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का ही साथ छोड़ देता है, उसका तो कोई अपना ही नहीं बनता और अंत में ऐसे व्यक्ति को पछताना ज़रूर पड़ता है। इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक बार एक सेठ जी थे जिनका नाम था सेठ धनीराम। वो बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे। उनके पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसकी वजह से उनके सगे संबंधी रिश्तेदार, उनके भाई बहन हमेशा उन्हें घेरे रहते थे और उन्हीं की ही प्रशंसा किया करते थे। सेठ भी उन लोगों की मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय के बाद सेठ को एक रोग लग गया। उस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। आखिरकार सेठ की मौत हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ ने यमदूतों से प्रार्थना की, मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यमदूतों ने सेठ को अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया। उसने चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, जल्दी चलिए। यमदूत सेठ को इस प्रकार से अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर हैरान हो गई। उन्होंने सेठ से इसका कारण पूछा तो सेठ ने निराशा भरे स्वर में कहा, मैंने हेरा फेरी करके बहुत धन इकट्ठा किया, लोगों को खूब खिलाया पिलाया, उनकी मदद की। मैंने सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ तो मेरे अपने सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय वो अभी से ही मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बना रही हैं। किसी को भी मेरे लिए थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है। इंसान जो भी कर्म करता है, अच्छे हो या बुरे, उसका परिणाम उसे खुद ही भुगतना पड़ता है। साथ संगत जी, हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सच को भूलकर मानव के द्वारा बनाए गए जाल, जैसे कि लालच, रुपया, पैसा, बुराई, इनके नीचे दब गए हैं। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, वो पेट में 4 घंटे रहता है। जो वस्त्र आप पहनते हैं वो 4 महीने रहते हैं। लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वो आपकी अंतिम सांस तक आपके साथ रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना है सफल करते चलो। सफल करने से ही सफलता मिलेगी और लालच कभी ना करो। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।